हेलो, माई सेल्फ अखिल भूषण। वेलकम टू अनदेखी बातें एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एज वेल एज आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। इन ईयर 2020 हमने काफी सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, जैसे कि कोविड-19, कोरोना वायरस, कॉन्टेजियस, पेंडेमिक, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस, हर्ड इम्यूनिटी। ये सारे वर्ड्स है जो पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली हम सुनते आ रहे हैं। इससे पहले हमने सुना भी नहीं था। कॉन्टेजियस, इसका मतलब होता है स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब संक्रामक, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलना, जैसे कोरोना वायरस जो अभी कर रहा है। एंड दूसरा वर्ड जो है हर्ड इम्यूनिटी, ये अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट किसी भी टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी है क्या? जैसे देखिए, हर्ड हर्ड मतलब क्या लिखा हुआ है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, जैसे हम पूरे ह्यूमन बींग्स एक हर्ड हो गया। इम्यूनिटी मतलब क्या हो जाता है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, मतलब एक आदमी या फिर किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का एबिलिटी टू रेसिस्ट अ डिजीज, मतलब उस डिजीज से लड़ने की उसकी ताकत, ये होती है हर्ड इम्यूनिटी। नाउ हर्ड इम्यूनिटी को मैं आपको थोड़ा स्माइलीज एंड शायद इमोजीज, ये सबसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हम सब लोग हैं, ठीक है? ये अभी कोई कोरोना वायरस का कोई पैंडेमिक आया नहीं है, हम लोग डे टू डे लाइफ में आराम से नॉर्मल अपना काम कर रहे थे। अचानक यहाँ पे वायरस आ गया। वायरस आने से क्या होता है? ये फैलना स्टार्ट हुआ। पहले ये इन्फेक्ट हो गए, फिर ये इन्फेक्ट हो गए, फिर बाकी सब इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। ये हो रहा है जब हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, सब इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। मान लीजिए अगर हर्ड इम्यूनिटी होता हम लोग में, तो क्या होता? देखिए, वायरस आया, वायरस हम लोग के बीच में भी आ चुका है, बहुत ही कम लोग इससे इन्फेक्ट होंगे। बहुत ही कम लोग, जितने लोग भी इन्फेक्ट होते हैं वो क्यूरेबल रहेगा। लाइक डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, एंड दैट विल बी गेटिंग क्योर्ड। राइट नाउ क्या हो रहा है? हम लोग के लाइक मेडिकल फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। हाउ कैन वी अचीव हर्ड इम्यूनिटी? ओके, दो प्रोसेस है। एक हो गया आपका नेचुरली और एक हो गया आपका वैक्सीनेशन से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरली। नेचुरल प्रोसेस में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस यू हैव टू ईट हेल्दी, वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, ये करते रहिए, एंड स्लोली स्लोली योर बॉडी विल मेक एन एंटीबायोटिक ऑन इट्स ओन टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। इसमें धीरे धीरे सब लोग इम्यून होते जाएंगे, इम्यूनिटी पावर सबकी बढ़ जाएगी। प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट, एक्सरसाइज, ये सब करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मेनी पीपल विल बी किल्ड। नाउ आई हैव प्रूफ फॉर दिस। मैं ऐसे बस अपने अजम्पशन से नहीं बोल रहा हूं, आई हैव प्रूफ। बहुत लोग मारे जाएंगे। कई कंट्रीज हैं जिन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं था, and they just kept on going with the herd immunity, saying that automatically with time we will achieve herd immunity. उसके नंबर्स मैं आपको आगे आगे आने वाले स्लाइड्स पे आपको जरूर दिखाऊंगा। ड्रॉबैक्स की हमने बात कर लिया, जैसे many will be killed, and पॉजिटिव साइड ये है कि it won't be able to attack us back because antibiotics will be present in our body, जो कि naturally made है। तो इस टाइप का कोई भी डिजीज या कोई भी वायरस अगर हमें अटैक करता है तो वी वोंट बी लाइक, हम पे कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोसेस की अगर हम बात किया जाए, वैक्सीनेशन कॉमन सेंस है कि एक दवाई रहेगा एंड एवरीवन, सबको वो इंजेक्शन लगेगा या फिर वो टीका लगेगा। डू वी हैव टू वैक्सीनेट एवरीवन? नो। स्टडी सेज अराउंड 60% टू 75% ऑफ द पॉपुलेशन को ही सिर्फ वैक्सीनेट करेंगे तो वो काफी रहेगा। नाउ इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल, इनको हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते। दिस आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड में। जब स्टार्टिंग नहीं, इन द सेंस बहुत पहले जब और भी कई पैंडेमिक्स आए थे, उस टाइम पे जब वैक्सीनेशन निकला था तो इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल पे वो साइड इफेक्ट्स देने लग गया। मतलब ये दवाई इतना स्ट्रांग हो गया कि इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल उसको बियर नहीं कर पाए, इसलिए उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। देन हाउ वी विल सेव इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल?
तो इनको सेव करने के लिए रहेगा हर्ड इम्यूनिटी। वो कैसे, ये देखिए, हम लोग है एवरीवन इज गेटिंग वैक्सीनेटेड। जब वैक्सीनेशन निकल जाएगा उसके बाद की बात कर रहा हूं। एवरीवन विल बी गेटिंग वैक्सीनेटेड, सबको टीका लग गया। मान लीजिए अगर कोरोना वायरस आ भी जाता है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों में ये स्प्रेड होगा, बहुत ही कम लोगों में। तो these people can directly go to hospital and इसका दवाई रहेगा and this is curable, ठीक है। कोविड-19 आगे चल के मतलब वैक्सीनेशन के बाद एक नॉर्मल बीमारी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल, जैसे कि फ्लू हो गया, बुखार हो गया। जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए, मान लीजिए किसी को बुखार है, ठीक है, आप उसके साथ बैठ के खाना खा लीजिए, या फिर जिस ग्लास में उसने पानी पिया है उसी ग्लास से अगर आपने भी पानी पी लिया तो आपको भी फ्लू हो जाएगा। बट ये फ्लू पैंडेमिक में कन्वर्ट नहीं होता है, बिकॉज बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यून हो चुका है, एज वेल एज दवाइयां भी आ चुकी है जो इसको क्योर कर देता है। कोविड-19 से पहले भी कई पैंडेमिक आ चुके हैं, जैसे कि स्पेनिश फ्लू 1918 में, ये फ्लू की ही बात कर रहा हूं, जैसे बुखार की ही बात कर रहा हूं। उस टाइम पे ये क्यूरेबल नहीं था, इसका दवाई नहीं था, तो ये एक पैंडेमिक का रूप ले लिया था एंड बहुत लोग मारे गए थे। उसके बाद था हम लोग का मीजल्स, 1912 में भी हुआ था। मीजल्स तो वो फोड़िया जैसा कुछ हो जाता है, इसका भी पहले नहीं था वैक्सीनेशन, बट अब आ गया है। तो सेम गोज फॉर कोविड-19। अगर हम लोग के पास वैक्सीनेशन आ जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी हम ला सकते हैं जस्ट बाय वैक्सीनेटिंग 60 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं, ओके। वो इनिशियल स्टेज से ही, मतलब पहले ही दिन जब उन्हें पता चला कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैल चुका है, बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन कर दिया। बट यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन, ये दोनों कंट्रीज ने लॉकडाउन नहीं किया। They said that they are going to achieve herd immunity through natural process. Now यहाँ पे क्या क्या कैजुअलिटीज हुआ है, कितने कंफर्म्ड केसेस हैं, कितने रिकवर हुए हैं, वो सबका मैं आपको काउंट्स दिखाता हूँ। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है आपका 10 जून का रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए कंफर्म केसेस 2 lakhs के अराउंड है एंड डेथ्स 40,000 क्या हुआ है। रिकवर कितना हुआ है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में के रिपोर्ट से नहीं पता चल पा रहा था, तो मैंने गूगल न्यूज से निकाला। यूनाइटेड किंगडम में कंफर्म इतने हैं, डेथ्स इतने हैं, एंड रिकवर्ड देखिए, रिकवर्ड का कोई काउंट ही नहीं है। शायद हुआ भी है रिकवर, नहीं भी हुआ है, नोबडी नोज, बट ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हम नेचुरल प्रोसेस से हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने जाते हैं तो बहुत सारे डेथ्स होंगे। ये देखिए प्रूफ है यहाँ पे। आगे देखिए, स्वीडन की अगर बात करें, यहाँ पे कंफर्म केसेस डेथ्स 5,000 कंफर्म है, डेथ 4,000 के आसपास है। रिकवरी अगर देखा जाए तो स्वीडन में भी रिकवरी कुछ हमें अता पता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नेचुरल प्रोसेस में हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया की अगर बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2,76,000 के आसपास कंफर्म केसेस हैं एंड डेथ 7,000 है। देखो ये रिपोर्ट कल का है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैं दिखाता हूँ ये जस्ट 49 मिनट्स पहले का मैंने रिपोर्ट निकाला है। तो जो कंफर्म केसेस है उसमें थोड़े से अदल बदल जरूर रहेंगे। हम लोग का रिकवरी देखो 1 लाख अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो इफेक्ट हुए थे उनको रिकवर कर दिया गया है। नाउ इंडिया जिस फेज में अभी है वो है अनलॉक 1, फर्स्ट फेज में है। इंडिया इज ओपनिंग स्लोली एंड एक सेकेंड वेव जरूर आएगा। इंडिया भी हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना चाहता है इन अ नेचुरल प्रोसेस, या फिर जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता है हम लॉकडाउन करके नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी, like achieving herd immunity through natural process. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने भी बोला है कि WHO repeats warning against herd immunity assumption as country lifts lockdown and brace for resurgence.
WHO ने ये अंदाजा लगा चुका है कि एक बार आप लाइक लॉकडाउन खोलते हो तो सेकेंड वेव आएगा। सेकेंड वेव आएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे कंट्रीज हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मूव करेंगे इन अ नेचुरल प्रोसेस, एंड इस दौरान काफी लोग एक्सपायर होंगे, बहुत लोग एक्सपायर होंगे। लाइक जिन जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक है, टाइम पे वो एंटीबायोटिक नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो दे विल हैव टू लीव द वर्ल्ड। ओके, नाउ अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, जैसे लाइक अब हमें क्या करना है, हम लोग अब फेज 1 में है ऑफ अनलॉक, लाइक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब इंडिया को क्या करना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आत्मनिर्भर। यस, जो हमारे पीएम मोदी जी ने कहा था, आत्मनिर्भर, ये इकोनॉमी वाइज नहीं, एज वेल एज आप लाइक सेल्फ, अपने लिए भी। लाइक आप अपने ग्लव्स यूज रखें, पूरे फैमिली मेंबर्स में आप अलग अलग यूज मत कीजिए, अपने अलग से ग्लव्स रखिए, ठीक है? अपना मास्क अलग से रखिए, आपका जो सैनिटाइजर है वो अलग से रखिए। आत्मनिर्भर रहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट, शेयरिंग इज केयरिंग, वो वाला नारा अब नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट, अपने आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। पहले क्या हो रहा था, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा था, पुलिस थी वहां पे कंटिन्यूअसली आपको बोल रही थी, लाइक नहीं अगर आप लोग सुन रहे थे तो मार भी रही थी, अग्रीड है, लाठी चार्ज हो रहा था, जो भी था। बट अब क्या है, अब पुलिस आपके पीछे नहीं रहेगी। अब अगर आपको बचना है, अगर आपको जीना है, तो आपको सोशल डिस्टेंस खुद ही मेंटेन करना होगा। इंस्पेक्शन मत कीजिए, इंस्पेक्शन मत कीजिए इन द सेंस, बहुत सारे लोग हैं, जैसे जब लॉकडाउन हुआ था इनिशियली स्टेज पे, तो बहुत सारे लोग बाहर इसलिए निकले थे ये देखने के लिए कि लॉकडाउन में मेरा देश कैसा दिखता है। अरे भाई, इट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बाहर निकलो और आप देखो, लाइक मीडिया इज डूइंग दैट इट, लाइक मीडिया इज डूइंग फॉर यू। आप आराम से टीवी पे बैठिए, देखिए उसको कि क्या है, कैसा दिख रहा है। आप सेल्फ बाहर निकल के मत जाइए, ओनली गो आउट व्हेन इट्स इंपॉर्टेंट। आप इंस्पेक्शन करने के लिए बाहर मत जाइए, ओनली गो आउट व्हेन इट्स इंपॉर्टेंट। और आप बाहर भी जा रहे हैं तो बी आत्मनिर्भर, इन द सेंस अपना मास्क, अपने ग्लव्स, अपना सैनिटाइजर, सब कुछ अपना। कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डाइट मेंटेन कीजिए, अपना हेल्दी फूड खाइए। 6 पॉइंट है सैनिटाइजेशन, कंटिन्यूसली लाइक अपने हाथ धोते रहिए, ठीक है? नाउ सैनिटाइजेशन विद प्रिकॉशन मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था जहां पे एक आदमी स्कूटी से आया, एंड जो वहां पे गार्ड्स थे उन्होंने लाइक स्कूटी पे सैनिटाइजर स्प्रे कर दिया। तो सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, स्कूटी का जो इंजन था दैट वाज हॉट, उस पे अल्कोहल जैसे पड़ा उसमें आग पकड़ लिया। भाई सैनिटाइजर पानी नहीं है कि बस आप जहां मन कर रहा है यूज कर रहे हो, ठीक है? यूज जरूर अभी पानी के जैसे ही करना है, बट प्रिकॉशंस के साथ कीजिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं बट प्रिकॉशन के साथ, नहीं तो पता चला कि आप वायरस से नहीं किसी और एक्सीडेंट से मर गए आप। इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है या फिर कुछ डिस्कस भी करना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, ठीक है? स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी इन होम, एंड लाइक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।